गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संधि पढ़ रहे थे। हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। किसे कहेंगे विसर्ग संधि? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। अर्थात यदि किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो होने वाला विकार क्या कहलाएगा? हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। पहला नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। कैसे होगा ओ में परिवर्तन? यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ हो, या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में। जैसे शब्द है, विसर्ग है और ग प्लस क्या हो जाएगा? ओ। जैसे शब्द है तमह प्लस गुण। विसर्ग से पहले क्या है? अ है और विसर्ग के बाद में भी क्या है? अ है। तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में। ये ग हमारा कौन सा है? वर्ण है तीसरा। मैंने आपको कल बताया था कि जो वर्णमाला होती है वो इस तरह से होती है। कौन सी? क, ख, ग, घ, ण। तो जो ये पहली वाली लाइन है ये हमारा क्या है? प्रथम वर्ग मानी जाएगी। ख वाली लाइन है जो ये वाली, ये द्वितीय वर्ग और ये तृतीय वर्ग। तो इसमें क्या है? ग। कौन सा है? ग है। तो कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में। नियम हमारा क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये हमारे क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। अगर इनमें से कोई भी हो तो परिवर्तन क्या आएगा? ओ। जैसे म का परिवर्तन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमो गुण। जैसे ही नेक्स्ट नियम है, संधि देखते हैं। मनः प्लस रथ। विसर्ग से पहले क्या है? अ और विसर्ग के बाद में भी क्या है? अ। इन दोनों का मेल हुआ तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? न, ओ में। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मनोरथ। दूसरा नियम है र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी इन दोनों स्वर के बाद में कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो, य, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? र। मगर कौन सा स्वर नहीं होना चाहिए? अ और आ। जैसे ये है निहि प्लस अर्थक। तो यहाँ क्या है? अ वर्ण नहीं है। यहाँ पे कौन सा है? स्वर है हमारा ई। तो ई प्लस अ क्या हो जाएगा? र। शब्द हमारा क्या हो जाएगा? निरर्थक। अब जैसे नी प्लस आशा, यहाँ पे भी ई है, छोटी ई और आ है, दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? रा, निराशा। तीसरा नियम क्या है? विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो या बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। क्या हो पहले? विसर्ग से पहले कोई स्वर। जैसे विसर्ग है और प्लस च है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। जैसे निहि प्लस च। तो विसर्ग से पहले क्या है? कोई क्या है? स्वर है। नी क्या है हमारा? ई है, छोटा ई, और प्लस क्या हो जाएगा? च। क्या हो जाएगा? परिवर्तन किस में हो जाएगा? श में। और हमारा शब्द क्या हो जाएगा? निश्चय। इसी तरह नी ही प्लस छल। यहाँ क्या है हमारा? विसर्ग से पहले स्वर है ई और बाद में क्या है? छ है। तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? निश्चल। नेक्स्ट नियम है विसर्ग का स में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले त, थ, प, श हो, कौन से शब्द हो? त, थ, प और श हो
तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? स में। जैसे शब्द नमः प्लस ते, तो शब्द क्या है हमारा? पहले विसर्ग के बाद में क्या है? त है, तो शब्द क्या हो जाएगा? नमस्ते। ये अंतः प्लस थल, क्या है? बाद वाला शब्द क्या विसर्ग के? थ है, तो क्या हो जाएगा? अंत्यस्थल। नेक्स्ट नियम है हमारा विसर्ग से श में परिवर्तन। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो और बाद में क्या हो? क ख ट ठ प फ। पहले क्या हो? ई उ और बाद में ये शब्द वर्ण हो, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। जैसे ये विसर्ग प्लस क किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में। जैसे निहि प्लस कलंक, तो विसर्ग से पहले क्या है? ई है और उसके बाद में क्या है? क, और इनका मेल हुआ तो क्या इसमें परिवर्तन हो जाएगा? निष्कलंक। जैसे निहि प्लस फल, विसर्ग से पहले क्या है हमारा? ई, क्या है? ई और बाद में क्या है? फ, किस में परिवर्तन हो जाएगा? श में, निष्फल। नेक्स्ट नियम क्या है? विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रोग, क्या है? विसर्ग के बाद में र, तो यहाँ विसर्ग के बाद में क्या है? र, तो वहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा और विसर्ग का पहला स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ। यानी जो ये शब्द है नी किस में परिवर्तित हो जाएगी? बड़ी, दीर्घ हो जाएगा। ये छोटा है तो शब्द हमारा हो जाएगा निरोग। जैसे निहि प्लस रज, विसर्ग के बाद हमारा क्या है? र है, तो ये नी किस में परिवर्तित हो जाएगी? बड़े नी में, और शब्द हमारा क्या हो जाएगा? नीरज। जैसे नेक्स्ट शब्द है निहि प्लस रस, विसर्ग से पहले हमारा क्या है? नी और बाद में क्या है? र, तो र है, इस कारण इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और शब्द हमारा ये छोटा नी किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़े नी में, शब्द हमारा क्या हो जाएगा? नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी अ और आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस ए, अतः प्लस ए, तो विसर्ग से पहले क्या है हमारा? अ है और बाद में भिन्न स्वर है, अलग है, ए है, तो इनका मेल होगा तो ये हमारा विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारा शब्द क्या रह जाएगा? अतएव। तत् प्लस एव, ये शब्द हमारा क्या है? अ है, विसर्ग से पहले है और भिन्न स्वर ए है, इनका मेल होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और शब्द हमारा एज इट इज रह जाएगा ततेव। नेक्स्ट नियम है विसर्ग का नहीं बदलना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क ख प फ से हो, अगर क्या हो? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल किस से हो? क ख प और फ से हो, तो विसर्ग नहीं बदलेगा। जैसे अंतः प्लस करण, यानी विसर्ग से पहले क्या है? अ है और बाद में क्या है? क, तो इसका क्या होगा? ये ऐसे ही विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अंतःकरण, यानी विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो और बाद में क ख प और फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह शब्द ऐसे की ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे प्रातः काल, यानी विसर्ग से पहले क्या है? अ है और विसर्ग के बाद में कौन सा वर्ण है? क, तो ये शब्द हमारा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, शब्द हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा प्रातः काल।